नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। भूमाफियाओं और प्रशासन की मिली भगत के खिलाफ अभियंता ने खोला मोर्चा। मंडलायुक्त ने बनाई जांच कमेटी। संगम नगरी प्रयागराज की यमुना पार इलाके में भूमाफिया धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव आते ही भूमाफिया अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। यह पूरा वाक़या यमुना पार इलाके के खीरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ सैकड़ों सालों से बढ़ रहे प्राकृतिक नाले को पाट कर भूमाफिया प्लांटिंग के फिराक में है। खीरी थाना क्षेत्र के खपटिया गांव में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बरसाती नाले को पाटा जा रहा है। बाढ़ कार्य खंड के सिंचाई अभियंता अनिल कुमार ने मौजूदा एसडीएम और खीरी थाने के एसएचओ के ऊपर भूमाफियाओं से मिलकर नाले के पटवाने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में कई जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर टाली लगाकर नाले को पाटने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही विरोध करने वाले को पुलिस हिरासत में भी ले रही है। भूमाफियाओं के नाले पाटने का विरोध गाँव के साथ ही आसपास के लोग भी कर रहे हैं। पिछले लगभग 4 साल से भूमाफिया सिंचाई विभाग पर दबाव बना रहे थे कि नाले को डाइवर्ट कर दिया जाए, लेकिन सिंचाई विभाग ने जब यह काम नहीं किया तो भूमाफिया मौजूदा एसडीएम और खीरी थाने के सहयोग से वर्षों पुराने नाले को पाटने का काम कर रहे हैं। लगभग 45 वर्ष पुराने नाले पर बने पुल से यह साबित होता है कि नाला वर्षों से पुराना है। इस नाले से बरसात के समय में लगभग 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी बहता है। ऐसे में नाला पाटने के बाद बरसात में आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। बाढ़ कार्यखंड को इस बात की चिंता सता रही है कि नाला पटने के बाद आसपास की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ग्रामीणों ने नाला पाटने की सूचना जब सिंचाई विभाग को दी तो सूचना पर पहुंचे अवर अभियंता ने कार्य को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन जेसीबी मशीनें नहीं रुकी तो लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए अवर अभियंता जेसीबी के सामने लेट गए। लेकिन अवर अभियंता ने वीडियो में यह भी आरोप लगाया है कि उसे धमकियां दी जा रही हैं, साथ ही नाले के आसपास न भटकने की भी हिदायत दी जा रही है। अवर अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि वह भूमाफियाओं के द्वारा पिछले 4 वर्षों से लगातार समय समय पर अनैतिक ढंग से नाले को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु हर बार असफलता ही हाथ लगी है, जिसके बाद उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। यह नाला पूर्ण रूप से प्राकृतिक है और पूर्णतः सत्य है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य निर्माण शुरू नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल अवर अभियंता के विरोध का मंडलायुक्त ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए नाला पाटने का काम तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इसके साथ ही एसडीएम स्तर के अधिकारियों को मुख्यालय से मौके पर भेजा गया है। जांच के बाद जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला अधिकारी को यह भी आदेश दिया गया है कि नाले को यथास्थिति में कायम किया जाए। इंडिया समाचार प्रयागराज मंडल से ब्यूरो चीफ शिव कैलाश भारतीय। इसमें मिली भगत एसडीएम कोराम महोदय की है, एसएचओ खीरी महोदय की है। इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके सुबह भी धमकाया भी था कि आप साइड पे मत आना। देखिए किस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है और इस नाले को पाटा जा रहा है जो प्राकृतिक स्रोत है, 100 साल से बह रहा है। और इस पर हम लोग 4 महीने पहले हम लोग सीट सफाई का भी काम हम लोग करवाए थे। इस तरह से जबरदस्ती की जा रही है और यहाँ जनता का भी नहीं सुना जा रहा है। गांव वाले बताते हैं कि 100 साल से यहाँ पानी का जो बहाव हो रहा है और ये हमारी बेलन से 45 साल पहले ही पुलिया बनी है। पुलिया का लोग फोटो ये पहले की पुलिया बनी हुई है जो कि ये साबित करती है कि हमारा नाला 100 साल से इसी अलाइनमेंट में बह रहा है, इसी संरेखण में हमारा बह रहा है। लेकिन कुछ भूमाफियाओं द्वारा जमीन गलत तरीके से यहाँ लेके हमारे नाले को पाट के हमारी जमीन को नाले में प्लाटिंग की जा रही है और गांव की भी मंशा नहीं है कि इस तरह से काम हो। लेकिन इसमें एसडीएम कोराम महोदय, एसएचओ खीरी महोदय का योगदान है कि ऐसा किया जा रहा है। और हमारे बाढ़ खंड सिंचाई विभाग के मुझको खुद धमकाया गया, सुबह इस तरह से कहा गया कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट न लीजिए। और ये प्रकरण 4 साल से चल रहा है। जब रुपेश भगवानी और संजय श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव जी ने जमीन 2017 में लिया था, तब से वो लोग हम लोगों के विभाग में आके ये बात कहते थे कि आप लोग मान जाइए, नाला इधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए। हम लोग कहा नहीं, जो प्राकृतिक स्रोत है वो वैली लाइन पे बहता है, वहाँ का पानी पूरे इतने गांव का बहता है, इसका डिस्चार्ज 250 क्यूमेक हो जाता है बरसात के दिनों में। तो इसलिए जनहित का मामला है। इसलिए हम चाह रहे हैं जो हमारा प्राकृतिक नाला है वहीं रहे, उससे छेड़छाड़ न की जाए। और निवेदन है कि हमें सपोर्ट करें और हमारे विभागीय अधिकारी या उच्च अधिकारी से भी निवेदन है कि ऐसा न किया जाए। हमने कहा एसडीओ बोल रहा हूँ, एसडीओ मैंने कहा असिस्टेंट इंजीनियर। हाँ तो बोलो। मैंने कहा अरे सर आप ऐसी बात, ये आपका विषय है ना, इन्होंने अगर आप बात करिए सर। क्या बात सर? एक फोन मुझे 2-3 बार
फोन दबाव दे रहे थे कि आपने कैसे ऐसे बात किया ऐसे अब बात आप किया। छोड़िए, अब छोड़िए, आप और ये ठीक है, साहब, बात करिए, इनसे बात करिए। आपका फोन है। हमने क्या बात हो गई? पहले बात इनकी बात छोड़िए। अभी आप एसडीएम साहब कोई बात नहीं होगी। आप बात पहले है? कागज देखिए। सर अभी एसडीएम साहब को फोन गया एसडीएम साहब का कि काम बंद कर दिया जाए। आप बस पूछ लीजिए, काम बंद अगर नहीं होता तो मैं सबका तो नाम नोट कर दूंगा। नोट कर हमारे पास कर लीजिए ना, आप नोट कर लीजिए। आप एसडीएम आप एसडीएम साहब से बात करिए। नाम नोट कर नहीं, एसडीएम साहब से हमारी बात हो गई। वो आए मौके पे थे, वो तो 3-2 घंटे तो काम भी रुकवाइए ना। नहीं, काम नहीं रुकेगा। ये तो फिर वही जबरदस्ती वाली बात हुई। विभाग कह रहा है जब बात करना तो बात नहीं, करिए, अब आज काम रोक के बात करिए। हमारा ये तो जबरदस्ती है कि किसी का मर्डर कर रहे हैं आप। क्यों लगाए आप लोग गलत काम करा रहे हैं। कहाँ डीएम साहब कहाँ लिखे कि अलाइनमेंट चेंज कर दिया?